दोस्तों, एक बार शेष शैया पर विश्राम करते हुए भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने पूछा कि हे प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिन्हें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए बोला कि हे लक्ष्मी, आप जन कल्याण के लिए जिन प्रश्नों का उत्तर चाहती हैं उन्हें निसंकोच होकर पूछिए। तब माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रश्न किए कि पहला प्रश्न, हे प्रभु, मुझे यह बताइए कि ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता, अथवा ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 2, दूसरा प्रश्न कि भगवान मुझे यह बताइए कौन सी स्त्री होती है जो समय से पूर्व ही विधवा हो जाती है। और तीसरा प्रश्न यह है कि हे प्रभु, मुझे ऐसी कौन सी स्त्री होती है, वह कौन सा गहना होती है जो स्त्री पहने तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे लक्ष्मी जी, आपने जन कल्याण के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ 3 प्रश्न पूछे हैं। सुनिए, मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको एक कथा के रूप में दूंगा। आप इस कथा को पूरे मन के साथ सुनिए, क्योंकि इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति के मैं 32 पाप क्षमा करता हूँ। परंतु अगर कोई व्यक्ति इस कथा को आधी अधूरी सुन के छोड़ देता है तो उसे महापाप की प्राप्ति होती है, उसे कई प्रकार के पाप लगते हैं। इसलिए हे देवी, इस कथा को पूरे मन के साथ अवश्य सुनना और पूरी अंत तक सुनना। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, आप मुझे कृपया कथा सुनाइए। मैं आपकी कथा पूरे मन के साथ, पूरी लगन के साथ अंत तक सुनूंगी। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक कथा सुनाई कि हे लक्ष्मी, एक समय मध्य क्षेत्र में एक सेठ निवास करता था। वह सेठ बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके 2 पुत्र थे और दोनों ही विवाहित थे। हे देवी, उस सेठ के कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी उस सेठ को एक कष्ट था। उसकी जो स्त्री थी वह दुष्ट स्वभाव वाली थी, और सिर्फ उसी की नहीं अपितु उसके बड़े पुत्र की वधू भी बड़े दुष्ट स्वभाव वाली थी। परंतु उसके छोटे पुत्र की पत्नी बड़े ही शुद्ध स्वभाव की थी, बड़े ही सात्विक स्वभाव की थी और भगवान का ध्यान करने वाली थी। हे लक्ष्मी, उस सेठ की पत्नी यानी कि उन दोनों बहुओं की सास अपनी बड़ी बहू जो कि दुष्ट स्वभाव वाली थी उससे तो खूब लाड़ करती थी, लेकिन उसकी छोटी बहू जो कि अच्छे स्वभाव वाली थी उससे बड़ी ही नफरत करती थी। उसे बात बात पर ताने मारती थी, हाथ तक उठा देती थी। बेचारी छोटी बहू जो कि अच्छे स्वभाव की थी वह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाती थी, घर के सारे कार्य करती थी, झाड़ू बुहारा, भोजन पानी इत्यादि सभी पूरे घर की सेवा करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे ताने ही मारती थी। तब एक दिन जब उसकी सास मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी, उस समय छोटी बहू घर का झाड़ू पोछा कर रही थी। तो सास ने ताना मारते हुए कहा कि सुन कामचोर, जल्दी जल्दी हाथ चला, मैं मंदिर जा रही हूँ और जब मंदिर से लौटूं तो मुझे भोजन तैयार चाहिए। मैं आते ही भोजन ग्रहण करूंगी और अन्न का एक भी दाना खराब नहीं होना चाहिए। छोटी बहू बड़ी ही परेशान हो गई। वह भोजन तैयार करने लगी। उसकी सास उसे ताना सिर्फ इसी बात के लिए मारती थी क्योंकि बड़ी बहू के एक पुत्र था और छोटी बहू पे एक पुत्री थी, और पुत्री होने के कारण ही उसे यह ताने सुनने पड़ते थे। तब दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस स्त्री ने भोजन तैयार किया, छोटी बहू ने भोजन तैयार किया अपनी सास के लिए। उसी समय दरवाजे पर आहट हुई, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो छोटी बहू ने सोचा कि सास इतनी जल्दी आ गई, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, अगर वह भोजन तैयार नहीं देखेंगी तो मुझे फिर डांटेंगी। तब उसने द्वार खोल के देखा तो वहाँ एक साधु महाराज खड़े थे। वे बोले कि हे पुत्री, तेरा कल्याण हो, तू सदैव ही सुहागिन रहे। हे पुत्री, मैं बड़ा ही भूखा हूँ, इस साधु को कुछ भोजन करा दे। तब उस स्त्री ने सोचा कि अगर इसे भोजन कराते हुए मेरी सास ने देख लिया तो वह मुझे ताने मार मार के मार डालेगी। फिर सोचा कि अगर मैं इसे भोजन नहीं कराती हूँ तो अतिथि का अनादर करने का मुझे महापाप लगेगा, जिससे मेरे पुण्यों का नाश हो जाएगा। इसलिए वह उस साधु महाराज को बिठाकर उन्हें भोजन कराने लगी। इतने में ही उसकी सास आ गई। दोस्तों, तब उसकी सास ने उसे बहुत बुरा भला कहा कि तू राह चलते हुए भिखमंगों को भोजन कराती है, निकल जा मेरे घर से। तब उस स्त्री ने हिम्मत करके कहा कि माताजी, मैं तो अपने भाग्य का भोजन करा रही हूँ, आपको इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब सास ने उस साधु को वहाँ से भगा दिया और साथ ही उस छोटी बहू को, जिसका नाम सुकन्या था, उसे भी अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी बहू रोते चिल्लाते हुए अपने मायके की ओर प्रस्थान करने लगी। मायके के रास्ते में एक बड़ा ही घनघोर जंगल पड़ता था। वह उस जंगल से होकर गुजर रही थी कि इतने में बहुत जोरदार बारिश होने लगी। उस बारिश से बचने के लिए
सुकन्या एक पेड़ के कोठर में छुप गई। जब कोठर में वह घुसी तो उसे एक कोठर के अंदर तपस्या करते हुए महात्मा दिखे। वह महात्मा कोई और नहीं अपितु भगवान विष्णु ही थे। भगवान विष्णु ने यानी कि उस महात्मा ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोल के बोला कि हे पुत्री, तू रो क्यों रही है? तू शांत रह, मैं सब जानता हूँ तेरी व्यथा। तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक मंत्र लिखकर, एक उपाय लिखकर देता हूँ। जब तू अपने पति के साथ उस उपाय को करेगी तो तेरे पुत्र अवश्य ही होगा। और क्योंकि तेरी सास तुझे इसीलिए ताने मारती है क्योंकि तेरे एक पुत्री है। जब पुत्र हो जाएगा तो तेरी सास तुझे फिर परेशान नहीं करेगी। तब वे साधु महाराज एक पर्ची पर उस सुकन्या को एक उपाय लिखकर देते हैं और वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनका यह चमत्कार देखकर सुकन्या हस्तप्रभ रह जाती है। अगले दिन यानी कि जब सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस जंगल में आया और उसने सुकन्या को कोठर में बैठे हुए देखा तो उसे मिल गया। फिर उस स्त्री ने अपनी सारी बात, उस साधु महाराज की सारी बात अपने पति को बताई तो पति भी प्रसन्न हुआ। वे लौटकर अपने घर नहीं गए अपितु उसी जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। वे वहीं कंदमूल इकट्ठे करते, लकड़ियां काटकर लाते और अपना कार्य करते। जब कुछ समय बीता तो सुकन्या को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई और उसने वह पर्ची खोलकर देखी तो उस पर्ची में लिखा हुआ था कि जब किसी स्त्री को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उसे अपने पत्नी के बाईं ओर सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से, बाईं ओर सोने से, बाईं करवट सोने से स्त्री का दायां और पुरुष का बायां अंग चलता है। वहीं जब पुरुष की बाईं स्थिति होती है तो उसका दायां और स्त्री का बायां सुर चलता है। और अगर इसी समय गर्भाधान किया जाए तो पुत्र प्राप्ति अवश्य होती है, जबकि इसके विपरीत अगर होता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है। वहीं इसमें यह लिखा था कि अगर मासिक धर्म के 5वें दिन गर्भाधान किया जाए तो एक पुत्री की प्राप्ति होती है, 6वें दिन पुत्र की, 7वें दिन बंध्या पुत्री, 8वें दिन बलशाली पुत्र, 9वें दिन सुंदर पुत्री, 10वें दिन विद्वान पुत्र, 11वें दिन सुकन्या आचरण वाली कन्या की प्राप्ति होती है तो 12वें दिन गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है, 13वें दिन लक्ष्मी स्वरूपा कन्या की प्राप्ति होती है और 14वें दिन गुणवान, बुद्धिवान और धनवान पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा करने के बाद सुकन्या ने 14वें दिन गर्भाधान किया और उसे बहुत ही सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान पुत्र प्राप्त हुआ। तब वह एक दिन उसका पति जंगल में जब लकड़ियां लेने के लिए गया तो बहुत ही जोरदार मूसलाधार बारिश होने लगी और बहुत ही तेज तूफान आया जिसमें सुकन्या की झोंपड़ी उड़ गई। तो वह अपने प्राण बचाने के लिए उसी पेड़ के कोठर में जाकर बैठ गई। तभी वहाँ 2 राक्षसियाँ आईं। वे उस पेड़ पर बैठी और उस पेड़ को उड़ाकर ले गईं और जहाँ उन्होंने उस पेड़ को छोड़ा वहाँ बहुत सारा सोना पड़ा हुआ था, बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था। सुकन्या ने बाहर निकलकर देखा तो उसे बहुत सारा सोना दिखा। उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा करके उस कोठर में रख लिया और चुपचाप उसी कोठर में बैठ गई। तब राक्षसियाँ वापस आईं और उस पेड़ पर बैठकर उसे उड़ाकर वापस उसी जंगल में आ गईं। सुकन्या ने वह सोना निकाल लिया और अपने पति को दिया और पति को पूरी बात बता दी। वह पूरा सोना और अपने पुत्र को लेकर वे दोनों पति पत्नी अपने घर आ गए और सास को और परिवार वालों को पूरी बात बताई। इस बात पर भी सास उसकी बहुत क्रोधित हुई और उससे बोली कि रे मूर्ख स्त्री, तू बड़ी ही मूर्ख है। जब तेरे सामने इतना सारा स्वर्ण पड़ा हुआ था तो तू थोड़ा सा क्यों लेकर आई? मैं होती तो पूरा ले आती। बता वो पेड़ कहाँ है? तो सुकन्या ने पूरी स्थिति बता दी। उसके बाद वह स्त्री लालच में आ गई। सुकन्या की सास लालच में आ गई और जाकर जंगल में उसी कोठर में जाके बैठ गई। जब राक्षसियाँ आईं तो वे उस पेड़ पर बैठकर उसे उड़ाकर एक बर्फीले क्षेत्र में ले गई। जब सास ने देखा कि यहाँ खजाना नहीं, यहाँ तो कोई बर्फीली भूमि है, मिट्टी मिट्टी है, तो वह कहने लगी कि ये तुम कहाँ ले आई? यहाँ तो बर्फ ही बर्फ और मिट्टी ही मिट्टी है। जब राक्षसियों ने उसकी आवाज़ सुनी तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने उस सास को उठाकर पटक दिया जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, जो कोई स्त्री पुत्र चाहती है कि उसके पुत्र हो, उसे सुकन्या द्वारा किए हुए यह उपाय अवश्य करने चाहिए। इससे उसके पुत्र की ही प्राप्ति होगी। अगर किसी स्त्री को पुत्र की कामना है तो उसे उस समय गर्भाधान करना चाहिए जब उसके पति का दायां स्वर और उसका बायां स्वर चल रहा हो। वहीं तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी स्त्री है जो शीघ्र मर जाती है अथवा शीघ्र ही विधवा होती है। तो हे लक्ष्मी जी, जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वह लालच के कारण अपने पति पर अत्याचार करने लगती है और ऐसी स्त्री शीघ्र ही विधवा होती है।
तीसरा होता है कि कौन सा गहना होता है जिसे पहनकर स्त्री स्वर्ग के लिए जाती है। तो हे लक्ष्मी जी, वह गहना है चरित्र का गहना। जो स्त्री अपना चरित्र पालन करती है, जो अपने चरित्र में रहती है, जो पतिव्रता होती है, वह चरित्र के गहने को धारण करती है, वह स्त्री अवश्य ही स्वर्ग के लिए जाती है। दोस्तों, यह थी वह कथा जो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।